मंदिर का और इस पूरे प्रांगण का क्या महत्व है? देखिए, आप अभी हिमालय में हैं। माँ गंगा के बारे में कह पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और ये गंगा जी का यहाँ कपाटोद्घाटन जो होने जा रहा है कल 11:15 बजे, उसमें गंगा जी के बारे में माँ है, जगत की जगत जननी है, और बात करना, व्याख्या करना मेरे बस का नहीं है। लेकिन आप सब हृदय की बात है, ये तो अंतरात्मा की बात है कि आप कितना अनुभव कर सकते हैं, कितना आप पात्रता है, आपकी योग्यता है, क्षमता है, कितनी कैपेसिटी है, बर्तन कितना बड़ा है उतना जल आप ले जा सकते हैं। 5 लीटर का बर्तन है तो 5 भरिए, 40 वाला है, 80 वाला है तो 80 वाला भर लीजिए। गंगा मैया की कृपा प्राप्त करिए। माँ गंगा की, हम तो कीड़े मकोड़े हैं यहाँ पड़े, हमारे योग्यता इतनी नहीं है कि माँ गंगा का वर्णन करें। बस चरणों में पड़े हैं, शरण मिली हुई है, और दिन रात यही अहोभाग्य सौभाग्य अपना समझ रहे हैं। जब पूजन अर्चन 2 वर्ष के लिए लोगों के लिए आना जाना बंद था और अब फिर एक बार 2 साल बाद खुल रहा है, स्थितियों में क्या परिवर्तन है? हाँ, और जोर शोर से लोग दर्शन करने को बहुत आ रहे हैं। बहुत हर्षोल्लास है, बहुत खुशी की बात है कि लोग यहाँ जो है गंगा माँ के धाम पर खूब दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि 2 वर्ष कुछ नहीं हुआ, दर्शन नहीं हुआ माँ गंगा से मिलने की। गंगा माँ भी ऐसी तैयारी में है कि मेरे भगत अधिक से अधिक से आएँ और मैं अपने भक्तों से मिलूँ, और दर्शन जो भी है माँ बेटे का रिश्ता वो सब संपन्न होने जा रहा है कल सुबह। गंगा जी जब अवतरित हुई थी धरती पर, जितना उत्साह उस समय सब देवताओं में, सब मनुष्यों में, सब ऋषि मुनियों में था, आज भी उतनी ही उत्साह के साथ जब गंगा जी की डोली आती है उसका स्वागत किया जाता है और बड़े उत्साह से एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है कि जैसे दिवाली हो। गंगोत्री में एक दिवाली जैसा माहौल होता है, शायद उससे भी बड़ा, और हर व्यक्ति के चेहरे पे आप एक अद्भुत प्रसन्नता पाएंगे। आप कल अपने आंखों से इस दृश्य को देख पाएंगे। तो वो समय कल आने वाला है 11:15 बजे। जय गंगा मैया की जय हो, जय जगन्नाथ। मैं जगन्नाथपुरी से आया हूँ माँ गंगा मैया के दर्शन के लिए। ये महीना 3 तारीख को गंगा मैया का मंदिर खोल रहे, क्योंकि यहाँ गंगा मैया गायत्री माता 6 महीना डोल में रहते हैं और 6 महीना दर्शन नहीं देते हैं, क्योंकि बाहर से भी लोग आते नहीं, ये बर्फ़ बहुत गिरते हैं, इसलिए आ नहीं पाते हैं। आखिरी दिन बहुत अच्छा दिन है, जो कि माँ का प्रकट दिन है। और सप्तमी, जो गंगा सप्तमी बोलते हैं, गंगा सप्तमी में भागीरथी जी गंगा को लेकर आया था गोमुख से, और यहाँ से प्रकट होकर सीधा जाकर मंदाकिनी, और इसको बोलते भागीरथी, भागीरथी और मंदाकिनी दोनों मिल जाते तो इसका बाद गंगा हो जाता है। ऋषिकेश जब जाते हैं तो इसे गंगा मैया बोलते हैं। गंगा मैया गोमुख से जाकर गंगा सागर में मिले हैं, इसको लेकर आया है भागीरथी जी, और दिलीप का पुत्र थे। इससे बहुत ये तो महात्मा है, इनको दर्शन कर से गंगा मैया का जब दर्शन करते हैं सारा पुण्य मिल जाते हैं, जीवन मुख्य हो जाते हैं। आप तो उड़ीसा से हैं, हाँ, वहाँ तो गंगा है नहीं। हाँ। इसलिए कितना महत्व है आपके लिए यहाँ आकर पूजन पाठ करना? हाँ, ये तो बहुत बहुत महत्व है। तुम जितना स्नान करो, गंगा जब स्नान, एक बार स्नान करने से सारा पुण्य पाप धो लेते हैं। और गंगा मैया सबसे शांत है, प्रेम है, सबको आशीर्वाद देते हैं। जब गंगा स्नान एक बार कर लो तो सारा जीवन तुम्हारा मुक्ति मिल जाएगा, गोलक धाम में पहुंच जाएंगे। कहते हैं कि माँ गंगा में एक बार डुबकी लगाने के बाद सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन अगर आप गंगोत्री पहुंच गए तो आपके जन्मों के पाप धुल जाते हैं। कुछ ऐसा ही है अनुभव, और उसी की तरह है भाव। जहां पर गंगोत्री का मंदिर तो खुलेगा और इस कपाट के खुलने के साथ वो सारे भक्त जो पिछले 2 वर्षों से कोविड के कारण नहीं आ पाए थे, दर्शन नहीं कर पाए थे, उनका अब भक्ति भाव के साथ वो पूरा प्रण भी पूरा हो जाएगा, गंगोत्री में आकर डुबकी लगाने का और माँ गंगा के दर्शन करने का। कैमरा पर्सन वेद प्रकाश पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, गंगोत्री, एबीपी न्यूज़।